हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू करें हमारी डेवऑप्स सीरीज़ और साथ में ही हम कंटिन्यू करें हमारी लिनक्स सीरीज़ भी। सो गाइस, लास्ट सेक्शन में हमने मेनली पढ़ा था लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में, जैसे कौन कौन से फोल्डर होते हैं लिनक्स में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं फाइल सिस्टम की, वो हमने मेनली देखी थी लास्ट लेक्चर में। एंड गाइस, आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे फाइल सिस्टम रिलेटेड कमांड्स, जैसे कॉपी, मूव, ये सब हम देखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज हम 10 बेसिक फाइल कमांड्स को देखेंगे। इनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो और यही मेनली आपको यूज़ आता है फाइल सिस्टम में। बाकी और भी होती है, माउंट, फैच, ये कुछ फाइल सिस्टम रिलेटेड और भी कमांड होती है, बट वो अभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी आपके। अभी जो मेनली स्टार्टिंग में जो ज़्यादा काम आती है वो यही कमांड्स है। मैंने सेम विंडोज़ में भी ये सब कमांड बताई थी, तो आप विंडोज़ वाला सेशन भी देख सकते हो। उसमें विंडोज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा दोनों में, विंडोज़ और लिनक्स में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा इन कमांड्स में मेनली। सो हम इसको थोड़ा सही से पढ़ेंगे। हो सकता है आज की लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, बट इसको मतलब मैं तो बढ़ा ही रहा हूँ, आपको खुद को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और गाइज़, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना, यहाँ पे अभी कर देना। सो गाइज़, हम कंटिन्यू करते हैं। सो हम आगे कंसोल पे, एंड फर्स्ट कमांड ओवर देयर इज़ CD से पहले PWD कमांड बताता हूँ। PWD की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD। तो अभी हम कौन सी डायरेक्टरी या कौन से आपका पाथ क्या, अभी आप कौन सी जगह पे हो, वो चेक करने के लिए PWD यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी किया तो ये बता रहा है मैं अभी स्लैश फोल्डर में हूँ, ठीक है। LS करूँगा, ये स्लैश फोल्डर, ये कल हमने मेनली इन सभी को देखा था, इन सब फोल्डर्स को, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मेनली। सो हम स्लैश फोल्डर में, ऐसे अगर मैं मान लो बूट के अंदर चला जाता हूँ, जैसे मैंने CD बूट लिख दिया, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, मैं एक डायरेक्टरी आगे जा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सो CD मैंने किया, और अब मैं PWD करता हूँ तो ये बताएगा कि आप बूट फोल्डर में हो, स्लैश बूट में हो। तो PWD आपको क्या बताता है, प्रेजेंट डायरेक्टरी की लोकेशन बताता है या पाथ बताता है उसका, और ये हमेशा एब्सोल्यूट पाथ बताता है, ये एब्सोल्यूट पाथ है। अगर और देखना है कि क्या करता है PWD, तो आप उसका मैनुअल देख सकते हो। तो PWD का मैनुअल देखना है तो मैन मतलब मैनुअल, PWD आप ये देखते हो तो आपको ये बता दिया कि प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, हाइफन लॉजिकल, यूज़ PWD फ्रॉम इन्वायरमेंट इवन इफ इट कंटेन्स सिमलिंक्स। सिमलिंक्स क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे, बट आप समझ लो कि सिमलिंक्स ऐसे कोई शॉर्टकट्स होते हैं ऐसे। -P, हेल्प, वर्जन, तो ये खूब सारे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट थोड़े बहुत ऑप्शन है, तो आप इसको देख सकते हो। इसमें मेनली इसके ऑप्शंस कुछ मतलब नहीं है, मेनली आप इसको PWD की तरह ही यूज़ करोगे और कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप इतना भी याद रखना, PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सेकंड CD अभी हमने देखा था चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के बीच में स्विच करना है, जैसे यहाँ पे अभी ये लोडर नाम का एक फ़ोल्डर है, तो मेरे को इस लोडर वाले फ़ोल्डर के अंदर जाना है, चेंज करना है मेरी डायरेक्टरी को, तो मैं CD लोडर लिखूँगा। तो ये सेम ऐसे ही होता है, डबल क्लिक अपन किसी फोल्डर पे करते हैं, सेम वही बात है। डबल क्लिक, जैसे मैं इस पर डबल करूँ उसके अंदर जाऊँ, तो ये कोई ये CLI है, डबल क्लिक करने पे अपन अंदर नहीं जाते, तो इसलिए हम CD यूज करते हैं। अब आप देखोगे कि मैं एक और फोल्डर अंदर आ गया लोडर में। जैसे मैं PWD अब करूँगा, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करूँगा, तो ये बता रहा है बूट लोडर, मतलब मैं बूट नाम के एक फोल्डर हूँ, उसके अंदर एक और फोल्डर है लोडर, उसके अंदर आ गया हूँ। अब मैं LS करूँगा, मतलब जैसे मान लो, तो ये अभी और फोल्डर्स बता रहा है, मतलब CD आपको क्या करती है, किसी फोल्डर में जाने में मदद करती है। अब इसमें हम जैसे अब इसमें बहुत सारे तरह हम कर सकते हैं। जैसे ये तो अभी हम आगे गए हैं, आगे जाना है तो आप पर्टिकुलर जो भी नाम हो वो देख के एंटर कर, मतलब CD, और जिसमें भी जाना, जैसे यहाँ पे एंट्रीज लिख रखा है
तो आप पूरा एंट्रीज टाइप करके एंटर दबा दोगे तो पहुंच जाओगे। लेकिन ये तो हो गया फॉरवर्ड जाने का। बट अगर अपन को बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है एक फोल्डर, तो उसके लिए होता है डबल डॉट। अगर आप 2 बार डॉट दबाओगे तो आप एक फोल्डर पीछे चल जाओगे। जैसे मैं भी लोडर फोल्डर में था, अब एक फोल्डर पीछे आ गया बूट में। तो अगर आपको एक फोल्डर पीछे जाना है तो आप CD डॉट डॉट दबा दो। और 2 फोल्डर या 3 फोल्डर, जैसे मैं एक बार वापस से इसमें चल जाता हूँ लोडर में। मैं वापस गया, अब मैं 2 फोल्डर पीछे जाना चाहता हूँ, तो आप क्या करना, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, मतलब जितनी बार बैक जाना उतनी बार डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट करते जाना। 2 फोल्डर पीछे गया तो मैं स्लैश में आ गया, क्योंकि जैसे एक फोल्डर 2 फोल्डर पीछे ये स्लैश ही है हमारे पास, तो आप मैं स्लैश में आ गया। तो आप मेनली ऐसे CD को यूज कर सकते हो। ओके, आई एम जस्ट क्लियरिंग। क्लियर करने के लिए CLEAR, क्लियर। अब हम थर्ड चलते हैं LS कमांड पे। LS कमांड क्या करता है, ये तो LS का काम होता है लिस्टिंग करना। जैसे मैं अब यहाँ पे LS करूँगा तो देखो इन्होंने सारी चीज़ें लिस्ट कर दी, सारे फोल्डर्स लिस्ट कर दिए, सब कुछ लिस्ट कर दिया। हाँ, अब LS का मेन मतलब लिस्टिंग करना। अब अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो कि LS क्या क्या करता है, तो इसका भी अपने पास मैनुअल है, आप इसको देखोगे और इसको पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे LS लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, ये बता चुके हैं। अब LS में जब अपन -A करते हैं, इसका मतलब होता है ऑल। कोई हिडन फोल्डर भी है ना, वो भी अपन को दिख जाएगा। जैसे मैं एक काम इसको क्यू करता हूँ, अब मैं LS-A करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखो पहले यहाँ पे जितने भी फोल्डर थे उससे एक ज़्यादा आ गया। यहाँ पे ये कुछ 2 ये डॉट एंड डबल डॉट ये भी कुछ शो हो रहा है हमको। तो ये क्या है, ये हिडन फोल्डर्स थे। या -A क्या दिखाता है, जितने भी फोल्डर, जितने भी डायरेक्टरी या फाइल्स प्रेजेंट डायरेक्टरी में है उन सबको वो लिस्ट कर देगा। तो -A मतलब ऑल। तो आप -A यूज कर सकते हो मेनली जब आपको सारे फोल्डर करना है या हिडन फोल्डर भी करना है। जैसे मैं CD, अगर आप मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, अगर आप CD अकेले करते हो, कुछ भी आगे नहीं लिखते, तो ये हमेशा होम फोल्डर पे जाता है। जैसे मेरे को देखना है भी इसका होम क्या है, तो मैं इसको ये चीज़ आप भी देख सकते हो। जैसे आप एको होम करोगे, होम, तो ये बता देगा कि होम क्या है मेरा। तो ये बता रहा है मेरा होम फोल्डर है रूट, मैं भी रूट यूज़र हूँ, तो रूट का होम फोल्डर है ये। तो अगर जैसे ही मैं CD करूँगा तो वो हमेशा होम फोल्डर पे जाता है। अब अगर मैं देखता हूँ तो LS कर रहा हूँ, तो देखो मैं अब होम फोल्डर में हूँ। अगर PWD करके दिखाऊंगा /root, तो अकेला CD लिखने पे हमेशा वो होम फोल्डर पे लेके जाता है, और बाकी अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो उस पर्टिकुलर पाथ पे चल जाता है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की, तो ये तो नॉर्मल फोल्डर्स हो गए। अब मेरे को देखना है हिडन फोल्डर भी कितने हैं यहाँ पे। उसके लिए हिडन, नॉट हिडन, ऑल फोल्डर देखना है, तो -A लगा दिया। -A से ऑल फोल्डर दिख गए यहाँ पे। जैसे ये डॉट नाम से ये हिडन फोल्डर्स है। ये डॉट किसी लिनक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, आप किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल के आगे अगर डॉट लगा दोगे तो वो हिडन हो जाता है। तो ये सारे हिडन फाइल्स थी यहाँ पे। ये .sh MySQL हिस्ट्री, ये सब क्या थी, हिडन फोल्डर्स थे जो हमने अभी देखे हैं। तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। वापस से हम मैनुअल देखते हैं LS का। तो यहाँ पे आप -A को देख चुके हो। ऐसे ही A करोगे, डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड, ऑलमोस्ट ऑल, ये जैसे इसको आप देख लो एक बार। जैसे मैं यहाँ पे LS-A करता हूँ, तो इन्होंने ये किया, लेकिन वो डॉट और डबल डॉट, जैसे मैं दोनों का अंतर अभी एक बार वापस दिखा देता हूँ, स्मॉल ए और डबल ए। तो स्मॉल ए में क्या किया कि इन्होंने ये डॉट और डबल डॉट ये वाले 2 फोल्डर्स नहीं दिखाते हैं, और कैपिटल में ये दोनों फोल्डर नहीं दिखाते, बाकी सब फोल्डर दिखाते हैं। तो ये क्योंकि ये क्या होता है, डबल डॉट मतलब लास्ट फोल्डर का लोकेशन, और डॉट मतलब प्रेजेंट फोल्डर का लोकेशन। सो या पाथ, ये भी होते हैं यहाँ पे, बट A करोगे तो ये नहीं दिखाता। तो ये अच्छी बात है। और देखते हैं हम LS और क्या क्या कर सकता है जल्दी सी, क्योंकि वैसे ये बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। हम सारे तो नहीं देखेंगे, बट जो ज़्यादा यूज आते हैं, जैसे -A तो आपको लगभग बहुत बार यूज़ आएगा, ये स्मॉल है। इसके अलावा -B भी कम ही यूज़ आता है, जस्ट इतना नहीं आएगा। ये भी नहीं, -C भी नहीं, -D नहीं। -D सिर्फ डायरेक्टरीज को लिस्ट करेगा,
उसके बाकी फाइल्स को नहीं करेगा। एंड यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। और नीचे हम देखते हैं तो गाइस इसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं मिला। बाकी आप जैसे आप इन सबको लगाओगे आप वैसे वैसे देखते जाओगे। हाइफन एल इज़ इम्पोर्टेंट। एक सेकेंड, हाइफन एल इज़ देयर। हाइफन एल क्या करता है? लॉन्ग लिस्ट। जैसे मैं इसको क्विट करता हूँ और मैं ls हाइफन एल करता हूँ, तो हाइफन एल किया तो ये क्या करता है, उसको थोड़ा डिटेल में बताता है। जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे एक फोल्डर है डेस्कटॉप, उसका ओनर रूट है, ग्रुप ओनर भी रूट है। ये 18 अगस्त को बनी थी, 18 अगस्त को 8:17 पे, एंड सॉरी 13 अगस्त को बनी थी, उल्टा बता दिया, 13 अगस्त को बनी थी 8:17 पे, और ये 18/8 स्पेस ले रही है। तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो ये एक ऑप्शन हो गया है। बाकी अलग अलग फाइल्स के बारे में बता रहा है, ये इस दिन बनी थी, इस समय बनी थी, 2000 जैसे ये 2020 में बनी थी, ये सब। और ये कुछ ये भी बताता है कि आपकी कौन से मोड में है ये फाइल। मोड क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे। ये मोड्स ऑफ लिनक्स है कि वो आगे देखेंगे, अभी मैं बताना नहीं चाहता। सो ls-l आप इससे आप लॉन्ग लिस्ट कर सकते हो। और भी होता है ls-l के साथ में आप h यूज करते हो। h मतलब ह्यूमन रीडेबल थिंग। जैसे पहले वहाँ पे 1810 ऐसे बता रखा था ना, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि ये फाइल 1.4 KB किलोबाइट की है, KB की है, ये 4.0 KB की है, ये इतनी की है, ये 125 बाइट की है। तो ये अब यूनिट्स के साथ में बता रहा है इसकी साइज। तो -h यूनिट के साथ बताता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ऐसे ही अगर आप a भी कर दोगे तो ये क्या करेगा, l ये तीनों अलग अलग ऑप्शन है, चाहे आप इनको अलग लिख दो या साथ में लिख दो। जैसे मैं अगर अलग लिखता हूँ तभी भी सेम ही बात है, और अगर साथ में लिखता हूँ तभी भी सेम ही बात है। तो यहाँ पे -l लॉन्ग लिस्ट करता है, जैसे ये लॉन्ग लिस्ट में हो रखा है। h हिडन, h क्या करता है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में शो करता है, और a ऑल फाइल को करता है। तो अगर आप ये करोगे तो ये देखो सारी फाइल डॉट डबल डॉट भी यहाँ पे शो होगा। जैसे आप देखोगे तो डॉट डबल डॉट भी यहाँ पे, जैसे ये डॉट एंड डबल डॉट भी शो हो रहा है, सारे फोल्डर शो होते हैं। हिडन भी सब कब बने थे, क्या था, ये सब भी बता रहा है। जैसे 2018 का बना हुआ है, ऐसे ये कई चीज़ें बता रहा है यहाँ पे, तो आप इनको देख सकते हो। और भी मेनली इतना ही आता है यूज। LART रिकर्सिव के लिए वो भी होता है। चलो कोई नहीं, इतना बहुत है। अगर आप इतना भी याद रखोगे तो बहुत चीज़ हो जाएगी। फोर्थ होता है टच कमांड का वैसे तो बहुत सारे काम हैं। एक बार पहले हम मैनुअल देख लेते हैं इसका। वैसे तो मेनली ये टाइम स्टैम्पिंग चेंज करने के काम आता है, बट बाकी फाइल क्रिएट भी करता है। खूब 2-3 काम है इसके। तो ये बताएगा चेंज फाइल टाइम स्टैम्प। हाँ, फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करने के काम में आता है। टाइम स्टैम्प क्या होता है ये आपको समझ आने के लिए मैं अभी बता दूंगा, अभी 1 मिनट को जी। सो जैसे अभी आपको पहले तो देखो कोई फाइल बनानी है आपको। मान लो मैंने टच की एक फाइल जिसका नाम है कुश, मतलब मैंने कुश नाम की एक फ़ाइल बनाई है। ls करता हूँ, कुश नाम की एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। अब मैं ls-l अभी भी बताया था लॉन्ग लिस्ट कर रहा हूँ सिर्फ कुश को, बाकी और किसी से मतलब नहीं है मेरे को, कुश फाइल को कर रहा हूँ। तो ये कुश का आ गया। ये बता रहा है अभी 7:05 पे। अभी अगर आप देखोगे 7:05 हो रहा है फ्राइडे, तो 7:05 पे ये फाइल क्रिएट हुई है। ये आपको मेनली इन्होंने बता दिया कि इस समय बनी है। अब आपको टाइम स्टैम्पिंग इसका चेंज, मतलब 3 तरह के टाइम स्टैम्प होते हैं। एक होता है एक्सेस टाइम, एक होता है मॉडिफाइड टाइम, और तीसरा शायद चेंज टाइम। से 3 होते हैं, उनको चेंज करने में काम आता है। तो वैसे इतना कुछ नहीं है, आप इसको सिर्फ टच का मतलब कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए ही यूज करना। बाकी एक्सेस टाइम इतना यूज़ नहीं आता, इन सबको चेंज करना इतना मतलब आता नहीं है इतना यूज़ में। बस टच मेनली ज़्यादा के तरफ प्रोफेशनल्स या कोई भी हो वो एक नई फाइल को एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए करता है। और भी कई मेथड होते हैं वैसे एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए,
टच मेनली बहुत ही कम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया था कि आपको थोड़ा पता रहे कि टच भी एक कमांड है। सो ये टच कमांड से आप कोई भी एम्प्टी फोल्डर कर सकते हो और एक्सेस टाइम या फिर मॉडिफाइड टाइम इन सब को चेंज कर सकते हो। अगला हो गया मेक डायरेक्टरी, MKDIR। ये आपने विंडोज़ वाले में भी देखा होगा। मेक डायरेक्टरी आपके लिए एक डायरेक्टरी बनाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सब कोई भी मान लो डेवऑप्स ज्ञान नाम से कोई भी एक फ़ोल्डर नहीं है, मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं वापस से एलिस कर देता हूँ, कोई भी डेवऑप्स ज्ञान के नाम से नहीं है। अब मेरे को कोई डायरेक्टरी बनानी है तो मैं लिखता हूँ MKDIR, मेक डायरेक्टरी जिसका नाम हो डेवऑप्स ज्ञान। मैंने ऐसे किया और अब एलिस करूँगा तो ये देखो डेवऑप्स ज्ञान नाम से एक डायरेक्टरी बन गई होगी। लेट मी फाइंड, हीरा डेवऑप्स ज्ञान नाम से एक डायरेक्टरी बन गई। और अगर आप -l डेवऑप्स ज्ञान भी करते हो तो आप नहीं बता रहा है इसके बारे में ज़्यादा, कोई नहीं। अभी इसमें कोई भी फाइल नहीं है तो ये बता रहा है कि डेवऑप्स ज्ञान का फोल्डर तो बन गया यहाँ पे। अब मेरे को इस फाइल को फोल्डर को क्रिएट करने के लिए MKDIR और रिमूव करने के लिए RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी RMDIR एंड डायरेक्टरी का नाम लिख दो। जैसे डेवऑप्स ज्ञान मैंने लिख दिया, वो डिलीट हो गई। अब वापस एलिस करता हूँ तो वो जो ये डेवऑप्स ज्ञान यहाँ पे बनी हुई थी वो अब कहीं पे भी नहीं है, वो डिलीट हो गई। ओके, आई एम जस्ट क्लियरिंग। सो ये दो कमांड आती है, मेक डायरेक्टरी एंड रिमूव डायरेक्टरी, किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। अब थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं। जैसे अब मेरे को एक फ़ोल्डर वापस से बनाना है। मान लो मैंने KK नाम से बनाया एक फ़ोल्डर KK। अब मैं वापस से अगर मैं सेम ही कमांड को जो वापस चलाता हूँ तो ये एरर दे देगा। ये बोलेगा यू कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी KK फाइल एग्जिस्ट, मतलब KK नाम का फ़ोल्डर पहले से ही बना हुआ है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऑटोमेशन में इसका बहुत यूज करते हैं, जैसे मेक डायरेक्टरी करते हो आप हर बार, तो क्या होता है फोल्डर बनाते हैं। बट कई बार भी अगर मान लो किसी भी समय वो उसी नाम से सेम कोई एक और फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता होगा ना, तो वो एरर दे देगा ये, और आपका जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो फेल हो जाती है। तो आप एक और ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हो जो होता है MKDIR-P और KK लिख दो। तो -P कभी एरर नहीं देती। अगर फोल्डर नहीं बना होगा तो बना देगी, और पहले से बना हुआ है तो वो उसको मतलब आपको जितना मतलब आपको एरर मैसेज नहीं देगी, कभी ये फेल नहीं होता। और इससे आप चाहो तो कितना ही बना सकते हो। जैसे मेरे को एक साथ 5 फोल्डर बनाने हैं, एक के अंदर एक नेस्टेड हुए, तो मैं लिख देता हूँ MKDIR-A-B-C-D-E-H। तो मैंने ये कर दिया, तो ये 5-6 फोल्डर भी एक साथ बना देगी। जैसे अगर अभी देखना, अभी मैं ऐसे बनाऊंगा तो देखो बनता ही नहीं बनता। अभी मैंने कोई ऑप्शन यूज़ नहीं किया, चलो चेक करते हैं कि ये बनता नहीं बनता। मैंने किया तो ये बोला नहीं, इतनी सारी एक साथ नहीं बना सकते। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कैन नॉट क्रिएट सच डायरेक्टरी। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ मैंने 1 2 3 4 5 6 फोल्डर एक साथ बना रहा हूँ। तो ये 6 फोल्डर एक के अंदर एक, मतलब जैसे मान लो ये A है, फिर उसके अंदर B फोल्डर, फिर C फोल्डर, मैं एक साथ कई फोल्डर बना रहा हूँ। तो ये नॉर्मल नहीं बनते। जब आप -P ऑप्शन यूज करोगे तो ये बन जाएंगे, क्योंकि -P रिकर्सिवली भी बना देता है। -P मैंने करके किया। अब एलएस करता हूँ तो ये A नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आप जाओगे CD A करोगे, एलएस करोगे तो उसमें B नाम का है, CD B करोगे तो उसमें C नाम का होगा। तो आप जैसे जैसे ये बनाया उतने अंदर जा सकते हो। तो ये 6 1 2 3 एक के अंदर एक नेस्टेड फोल्डर इन्होंने वो बना दिया फोल्डर। ठीक है, हम वापस से होम पे चलते हैं। तो मैंने CD दबा दिया, CD अकेला दबाया इसलिए वो होम पे गया। वायरलेस करता हूँ A, ये है। ठीक है, और ऐसे आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी, जैसे अब मैं एक साथ A को रिमूव करता हूँ, RMDIR-A करता हूँ तो ये रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि ये बोला है कि डायरेक्ट इसमें पहले से कोई फोल्डर है। इसको अगर आप फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हो या तो आप इसमें भी P यूज कर सकते हो, या इसमें एक और ऑप्शन होता है IR, वो भी यूज कर सकते हो। तो -P यूज करोगे तो इसमें नहीं आ रहा। वैसे एक मिनट चेक करते हैं इसका मैनुअल, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत मैसी हो गया था। अब पहले हम MKDIR का मैनुअल देखते हैं।
तो mkdir बोलता है कि मेक डायरेक्टरीज के लिए हम यूज करते हैं इस कमांड का, और इसमें ये ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन आ गया -m मोड, कि किस मोड का बनाना है। ये मोड्स जब मैं समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगी। मेनली जैसे मोड रीड राइट एग्जीक्यूटेबल ऐसे कुछ मोड्स होते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आप इसका मोड सेट कर सकते हो किसी भी, जो भी मोड फेयर। बाकी कॉन्टेक्स्ट हैफ ये इनमें से कुछ भी काम नहीं है, बस ये -p है ना, ये ऑप्शन काम का था। बाकी सब अभी इतना काम का नहीं है, तो मैं इसको बस आपको दिखाने के लिए मैंने खोला था। ऐसे ही आप RMDIR का भी मैनुअल देख सकते हो, RMDIR। तो इसमें भी सेम ही ऑप्शंस है, -p -v सेम है। मेनली ये वाला ऑप्शन अपने अभी काम में आएगा, क्योंकि हम नॉन एम्प्टी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैंने इसको कॉपी कर लिया, और भी इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल कमांड है। जैसे अब मैं सारा डिलीट करना चाहता हूँ तो RMDIR, और मैं जो भी हमने ऑप्शन कॉपी किया था उसको पेस्ट करके देख लेते हैं। सो पेस्ट एंड A करके देखता हूँ, देखते हैं डिलीट करता है नहीं करता। तो इसने सारी डिलीट कर दी। LS करूँगा तो A के अंदर अगर आप देखोगे CD A करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी सारे फोल्डर्स की फाइल्स डिलीट हो गई। मेरी लिस्ट में अभी तो कोई फाइल भी नहीं थी, इसलिए डिलीट नहीं किया। वापस से यार बेइज्जती हो गई। सो गाइज ये मेनली हमने देखा RMDIR। अब RMDIR सिर्फ एक ही फाइल को डिलीट करता है, एक अगर नेस्टेड फोल्डर होता है उनको डिलीट नहीं कर पाता। जैसे अगर आप ट्राई भी करोगे तो नहीं कर रहा, मैंने भी अभी ट्राई किया, नहीं कर रहा ये। तो RMDIR नहीं करते। उसके लिए आप सिंपल रिमूव कमांड भी यूज कर सकते हो। सिंपल रिमूव कमांड भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं rm-rf फिर A करूँगा तो ये उस फोल्डर को डिलीट कर देगा जो A था। तो ये कमांड अभी हम इसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में देख रहे हैं। आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सारी कमांड। हमने अभी तक 6 कमांड्स को डिस्कस कर लिया है। अब बाकी ये 4 कमांड को हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं कॉपी कमांड। LS करता हूँ, मेरे को कोई भी फाइल को कॉपी करना होता है। जैसे मान लो मेरे को ये इंडिया नाम का जो भी फाइल है इसको मेरे को कॉपी करना है, तो मैं इसको कर सकता हूँ CPINDIA। पहले तो जिसको कॉपी करना है वो, और कॉपी करने के बाद में कहाँ पे किस लोकेशन पे करना है उसकी। जैसे मैं मान लो स्लैश में इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसका क्या होता है, जैसे मान लो CP सोर्स क्या है, मतलब किस सोर्स को अपन को कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन कहाँ पे करना है। तो इसका ये फॉर्मेट होता है CP सोर्स डेस्टिनेशन। जैसे अब मेरे को इंडिया नाम के फोल्डर को फाइल को कॉपी करना है स्लैश फोल्डर में, तो मैंने CP इंडिया स्लैश किया। अब मैं अगर LS स्लैश करूँगा कि LS स्लैश मतलब स्लैश पे जाके लिस्ट करो, तो यहाँ पे देखो ये इंडिया नाम का एक फ़ोल्डर आ गया LS स्लैश पे। सो आप मेनली ऐसे कॉपी कर सकते हो। और बाकी और ऑप्शन देखने हैं तो CP मैनुअल देख लो। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आपको फोर्सफुली किसी को कॉपी करना है, जैसे एक फ़ाइल को आप वापस से फाइल करोगे तो वो बोलता है ओवरराइड कर रहे हो आप, तो ओवरराइड वाला मैसेज नहीं चाहिए तो आप -F कर सकते हो फोर्सफुली कॉपी करने के लिए। I करने के लिए मतलब इंटरेक्टिव, ये आपसे पूछेगा अगर पहले से कोई फाइल होगी तो क्या मैं उसको ओवरराइड करूँ या ना करूँ, तो उसके लिए आप -I ऑप्शन यूज कर सकते हो। -H अभी -L ये अभी सिमलिंक्स में काम आते हैं, अभी हम नहीं इसको डिस्कस कर रहे। मेनली ये वाला काम आता है -R। ये रिकर्सिवली एक साथ 5-6 को फाइल्स को कॉपी करना होता है, तब आप -R ऑप्शन यूज कर सकते हो। जैसे मान लो इसका भी 1 सेकंड में देख लेते हैं। बाकी इतना कुछ काम वाले ऑप्शन यहाँ पे अभी मेरे को दिख नहीं रहे। सो -V भी है। जैसे मैं एक ऑप्शन यूज करता हूँ, यहाँ पे अगर LS करता हूँ तो यहाँ पे ये बहुत सारा ये फोल्डर है, मान लो test.txt, SMS, live sh और इंडिया में, ये 4 फाइल को कहीं पे कॉपी करना चाहता हूँ। तो मान लो मैंने ये कर दिया किसको कुश SMS test.txt SMS
test.txt और मान लो इंडिया, इन चारों फाइल को मैं स्लैश में करना चाहता हूँ। एंटर करूँगा तो ये देखो एक एक करके पूछ रहा है, ये कॉपी कर रहा है, ये एक एक करके पूछेगा। मान लो मैंने इसको ये बोला है कि इंडिया नाम की फ़ाइल पहले से है, क्या मैं इसको कॉपी करूँ? मैंने बोलते ठीक है, वापस से ओवरराइट कर दो। ये तो मैंने यस कर दिया। अब ls करो, ls स्लैश करो तो आप वो फाइल ls स्लैश। अब देखते हैं हम, जैसे मैंने ये सारी फाइल कॉपी की, कुछ SMS टेस्ट इंडिया, तो ये सारी आ गई, इंडिया कुछ टेस्ट और txt और ये। तो आप कॉपी कमांड से मल्टीपल फाइल भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। और मान लो इस फोल्डर के अंदर और सब फोल्डर्स होते हैं, तो उसके लिए आप -r यूज कर सकते हो रिकर्सिवली कॉपी करने के लिए। सो ये थी कॉपी कमांड। कॉपी कमांड इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मल सिंपल ही है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कमांड पे हम देखते हैं क्या है, मूव। मूव भी कॉपी की तरह ही है, बस मूव क्या करती है कि कॉपी नहीं करती, उस फाइल को एक जगह लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचा देती है। जैसे मान लो मैं एक ऐसी फाइल बनाता हूँ, टच टेस्टिंग, बस ls करता हूँ तो टेस्टिंग नाम की एक एम्प्टी फाइल बन गई होगी। अब मेरे को यहाँ से उठा के इसको स्लैश पे पहुँचाना है, तो उसके लिए काम आता है। जैसे मूव टेस्टिंग स्लैश किया मैंने, तो इसमें भी वही सोर्स डेस्टिनेशन, इस सोर्स को इस डेस्टिनेशन पे मूव कर दो, ठीक है। तो जैसे मूव टेस्टिंग स्लैश मैंने ये किया, तो यहाँ पे उस फाइल को उसने मूव कर दिया। ls करके देखूँगा तो यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग नाम की फ़ाइल नहीं बची। वो कहाँ पे गई, ls स्लैश करता हूँ, स्लैश में पहुँच गई, टेस्टिंग यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच गई स्लैश फोल्डर में। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। और इसको एक बार इसको यहाँ से क्लियर करके मैनुअल भी दिखा देता हूँ आपको मूव का। इसमें भी कॉपी की तरह सेम ही ऑप्शन होते हैं। -f मतलब फोर्सफुली उसको मूव करना है, इंटरेक्टिव करते हुए मूव करना है, और इसमें भी r होगा, रिकर्सिवली मूव करना है। नो, इसमें r का ऑप्शन नहीं है। इसमें r का ऑप्शन नहीं है। बाकी आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हो मूव कमांड को। एट सेकेंड लास्ट हम अब देख रहे हैं रिमूव कमांड को, rm। पहले मैनुअल देख लेते हैं इसका, मैनुअल rm। इसमें कॉपी के जैसे सेम ऑप्शन होते हैं। -i, -I इंटरेक्टिव के लिए, -f भी होगा फोर्सफुली के लिए, -r होता है रिकर्सिव के लिए, सिर्फ डायरेक्टरी को रिमूव करना है, एम्प्टी डायरेक्टरी को तो -d ऑप्शन यूज कर सकते हो। सो ऐसे कुछ है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, rm -foo करोगे या ऐसे करोगे तो आप कई फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको डिलीट करके ही दिखा देता हूँ। ls स्लैश में चलते हैं। अभी हमने जो फाइल्स को मूव किया था ना, उन सबको डिलीट करते हैं। अभी स्लैश में गए, ls करते हैं। जैसे अब मेरे को ये कुश नाम के फाइल को डिलीट करना है, तो मैंने कर दिया rm कुश किया। ये अभी इंटरेक्टिवली पूछ रहा है, ये अभी पूछ रहा है कि आप इसको रिमूव करना चाहते हो। मैं बोला यस, तभी ये रिमूव करेगा। अगर मैं n कर देता तो वो उसको रिमूव नहीं करता। अब ls करके देखो तो वो कुछ नाम का फाइल रिमूव हो गई, ठीक है। तो एक फाइल को रिमूव करना होता है तब आप एक तो यूज कर सकते हो। अब आप चाहते हो नहीं, वो ऑप्शन पूछ रहा था ना, वो ऑप्शन ना है, तो अब आप -f यूज कर सकते हो, मतलब फोर्सफुली इसको रिमूव कर दो। जैसे मान लो मैं test.txt को अब रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ नाम की तो हट चुकी है पहले। अब मैं एंटर करूँगा तो इसने ये नहीं पूछा डू यू वांट टू रिमूव, क्योंकि मैंने इसको -f लगाया था, तो ये फोर्सफुली इसको रिमूव कर रहा है। अब आप ls करोगे तो ये test.txt भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आपको मान लो दो फाइल एक साथ डिलीट करनी है, ये SMS और टेस्टिंग, इसको मेरे को एक साथ डिलीट करना है। तो मैं कर देता हूँ rm SMS और टेस्टिंग, मैं इसको करूँगा एंटर। तो अब ये आपसे पूछेगी। अब जैसे ये पूछ रहा है, मेरे को भी नहीं करना, इसको Ctrl+C करके वापस करता हूँ। मेरे को फोर्सफुली इसको रिमूव करना होता है तो मैं -f यूज कर सकता हूँ, ठीक है। -f मतलब फोर्सफुली अब दोनों फाइल को डिलीट कर दो, किया। ls करता हूँ, अब ये SMS और टेस्टिंग नाम की दोनों फाइल डिलीट हो गई। सो आप इन ऑप्शंस को यूज करके बेटर तरीके से डिलीट कर सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक यूज किया था
RF क्या करता है, रिकर्सिवली रिमूव करता है। जैसे एक फोल्डर में बहुत सारे फोल्डर बने हों, जैसे मैं वापस से बना देता हूँ mkdir a/b/c/d/e, ठीक है, मैंने ये बना दिया यहाँ पे। अब ये बन नहीं रहा, -p लगा के बनाऊंगा जब बनेगा, तो -p ये बन गया। अब इसमें मैं एक फ़ाइल भी बना देता हूँ टच से, touch टच a/b/c/d/e, और इसमें बना देता हूँ kk.txt नाम की फ़ाइल। ओके ls। अब मेरे को इसको डिलीट करना है, तो मैं सभी फाइल्स को, जितनी फाइल है फोल्डर उन सबको डिलीट करना है, तो मैं -rf और स्टार्टिंग लोकेशन बता सकता हूँ। जैसे मैं एक को कर दूंगा तो ये सारे इसके अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर सब डिलीट हो जाएंगे। rf मतलब रिकर्सिवली फोर्सफुली डिलीट करो, रिमूव करो। इसमें एक ऑप्शन और होता है v मतलब वर्बोस भी बताता है कि कौन कौन से फाइल को वो किस तरह डिलीट करा है। अगर मैं v करता हूँ, जैसे आपको कुछ दिख जाएगा, तो इसने बताया कि सबसे पहले इसने kk.txt को रिमूव किया, उसके बाद में इस e नाम की डायरेक्टरी को डिलीट किया, फिर d नाम की को, फिर c नाम की को, फिर b नाम को, फिर लास्ट में a को। तो ऐसे करके इसने रिकर्सिवली एक के बाद में एक करके इन सभी फाइल्स को डिलीट किया। तो आप v से देख सकते हो v कि इसने किस तरह काम किया। तो यही था मेनली अभी तक सारी कमांड्स जो हमने देखी। अब लास्ट कमांड है कैट यूज़ आता है कनकैटिनेशन, इसकी कनकैटिनेशंस के लिए। कनकैटिनेशन क्या होता है, पहले तो मान लो रीड करने के लिए भी काम में आता है। मान लो कि इंडिया नाम की फ़ाइल है, मेरे को इसको रीड करना है, तो मैं कैट इंडिया करूँगा तो ये प्रिंट कर देगा, इस फाइल में जो भी लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। जैसे ये मेनली इंडिया नाम का वही है जो अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था ना, राष्ट्रगान बोल रहा था वो वाला। चलो ls कर देता हूँ। तो किसी फाइल को रीड करना है तो आप ये कर सकते हो। जैसे मैं एक फ़ाइल बना ही देता हूँ, हाँ, सो रीड के लिए आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई फ़ाइल क्रिएट करना है तब आप इससे कर सकते हो। जैसे cat/ मैं कोई फ़ाइल का नाम लिखता हूँ, जैसे कुछ नाम की फ़ाइल मेरे को बनानी है, ठीक है, तो मैं kuch.txt नाम की फ़ाइल बना दी है। तो ये वाला कैरेक्टर यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कैट में चीज़ें हम डालेंगे वो सब इस फाइल में इंसर्ट कर दो, ठीक है, इंसर्शन कर दो। तो मैं इसको करूँगा, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, हाय वर्ल्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल डेवलप्स ज्ञान, जैसे मैंने ये लिख दिया। और इसके बाद में हम यूज करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है एस्केप कैरेक्टर। तो मैं कंट्रोल डी यूज करता हूँ, तो ये मेनली मतलब उस फाइल में सेव हो गया। अब मैं ls करता हूँ तो ये कुछ नाम की ये फाइल बन गई, और इसको मैं अगर कैट करता हूँ, कैट मतलब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ये आ जाएगा जो मैंने लिखा था, कैट हाई वर्ल्ड सब्सक्राइब आवर चैनल, ये आ गया यहाँ तक। तो आप मेनली देख सकते हो कि आप इससे फाइल क्रिएट भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। एडिट तो नहीं कर सकते, बस अपेंड कर सकते हो आप इसको, अपेंड, या फिर उसमें कुछ लिखना हो तो वो काम कर सकते हो। तो ये कैट हो गया। कैट इसके अलावा कनकैटिनेशन के काम में आता है। जैसे मेरे को मान लो मेरे को इंडिया और कुछ, इन दोनों फाइल को एक साथ प्रिंट कराना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कैट इंडिया, उसके बाद में मैंने kuch.txt कर दिया। तो ये क्या करेगा, पहले तो इसने उसको प्रिंट करा दिया, और इसके बाद में सेकंड वाले को, पहले तो इंडिया नाम की फ़ाइल को प्रिंट कराया है, उसके बाद में ये सेकंड नाम जो हाई वर्ल्ड मैंने अभी लिखा था वो वाली प्रिंट कर दिया। तो आप भी इसको यूज कर सकते हो कनकैटिनेशन के लिए। मान लो आपके दो फाइल थी, मैं एक और फाइल बना देता हूँ ls। जैसे मान लो ये कुछ ही है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, kuch.txt को मैं kuch2.txt नाम से कर देता हूँ, ये दोनों फाइल। अब मेरे को इन दोनों फाइल को जोड़ के एक नई फाइल बनानी है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं कर सकता हूँ कैट, मान लो kuch.txt और kuch2.txt, इन दोनों को आप जोड़ के और किसी दूसरी फाइल में डाल दो, जैसे kk.txt इसमें डाल दो आप। अगर ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो। अब मैं ls करके अगर kk को प्रिंट कराऊंगा, कैट kk
.txt। तो इसमें देखो ये हाई वर्ल्ड सब्सक्राइब आवर चैनल, फिर वापस हाई वर्ल्ड सब्सक्राइब आवर चैनल डेवल्स ज्ञान। तो ये 2 बार आ गया ना, क्योंकि इन दोनों को इसने कनकेट कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया और उसको इस फाइल में डाल दिया। तो ये कनकेटिनेशन के काम में आती है। सो गाइज़, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने आज लगभग 10 फाइल की बेसिक फाइल कमांड्स को देखी है। गाइज़ एट लास्ट वापस से अपने फ्रेंड्स को इसको सजेस्ट करो, क्योंकि डेवऑप्स का अभी तक हमने कोर्स तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन डेवऑप्स की चीज़ें अभी हमने इतना नहीं बताया, क्योंकि अभी डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए जो बेसिक्स की ज़रूरत होती है, जैसे लिनक्स और पाइथन हो गई, तो ऐसे जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं ना, अभी हम उनको ही ले रहे हैं। थोड़े दिनों बाद में मेन डेवऑप्स का कोर्स स्टार्ट होगा, जो कोर होगा, जो आपको मेनली डायरेक्ट जॉब दिला सकता है, वो वाला कोर्स होगा। तो वो हम स्टार्ट जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अब ये लिनक्स भी लगभग ख़त्म होने आ गई, क्योंकि बेसिक्स पार्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो आप समझ सकते हो कि हम अब थोड़ा बेसिक्स के मिडिल स्टेज में आ गए। लिनक्स बेसिक्स थी डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए, तो वो उसका आप मान लो मिडिल में आ गए। अब थोड़े दिन बाद में ये लिनक्स भी ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को इसको शेयर करो, क्योंकि वो जब जैसे मान लो अगर हम आगे बढ़ गए, फिर वो आए तो वो पीछे वाले में अटके रह जाएंगे, आगे नहीं सीख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सब लाइव पढ़ें, क्योंकि आगे जाके हम लाइव सेशंस भी करने की सोच रहे हैं। लाइव सेशंस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा और डाउट भी उसी समय क्लियर हो जाएंगे। बट इसलिए बोल रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। बस इतना ही था। थैंक्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे।